एक और अहम खबर ऑपरेशन जिंदगी पर, ये अपडेट बेहद अहम। करवीरों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। फौरन उनके निकलने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 72 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर वो पूर्णतः स्वस्थ हैं तो भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मतलब कम से कम 72 घंटे तक सीधे उनको घर नहीं ले जाया जा सकता। ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट। हमारे संवाददाता राकेश इस बारे में आपको और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिनेश जी, ये पहले से इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि 16-17 दिनों तक टनल के अंदर रहना, फिर उसके बाद लिमिटेड कंडीशंस में रहना और इस दौरान क्या उनके शरीर ने किस तरीके से रिएक्ट किया होगा, ये डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल टीम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि फैसला ये लिया गया होगा कि जब भी अब से थोड़ी देर बाद वो टनल से बाहर निकलते हैं तो एक चेक यहाँ पर 44 ऑन और उसके बाद अगले 72 घंटे उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में कि उन्हें कहीं कोई और समस्या तो नहीं, क्योंकि 16 दिनों तक एक टनल के अंदर रहना, फिर उसके बाद बॉडी बाहर निकलने पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। कृत्रिम लाइट में रहना, बाहर सूर्य की रोशनी, बाहर की मौसम की परिस्थितियां अलग, और ऐसा भी नहीं है कि अब से थोड़ी देर बाद जब उन्हें टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा तो वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। उन्हें अंदर भी थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा, उन्हें कंफर्ट जोन में लाया जाएगा, ये देखा जाएगा कि उन्हें किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए 44 ऑन में डॉक्टर्स की टीम ये मॉनिटर करेगी कि किसी को कोई गंभीर समस्या तो नहीं है स्वास्थ्य संबंधी। अगर गंभीर समस्या होती है तो उन्हें एयरलिफ्ट करने की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर एयरलिफ्ट करने की जरूरत है तो वहां से परिजनों को बता दिया जाएगा। तो ये परिजनों को जो वहां पहुंचे हुए राकेश, क्या उनके बीच में भी अनाउंस कर दिया गया है कि 72 आवर्स उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, इसलिए आप पेशेंटली थोड़ा इंतजार कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस बारे में जल्दी करने लगे कि हमको घर ले जाना है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद जो 72 घंटे ऑब्जर्वेशन का हो उस दौरान परिजन भी उनके साथ रह जाए, क्योंकि इसीलिए अगर बैग सामान पैक करके परिजनों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया है और अगर उन्हें अंदर के एरिया में एक्सेस दिया गया है जहाँ पर अभी हम भी नहीं जा सकते हैं और वहां पर वो इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस दौरान 1 या 2 परिजन, जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए तो आप अगर वार्ड में है या फिर जनरल वार्ड में भी है तो 1-2 केयर टेकर आपके साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से घर से कोई उनका जो सबसे निकटतम होगा वो उनके साथ, मुझे लगता है कि उन्हें रहने की इजाजत दी जाएगी, मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। यस, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होंगे, लेकिन इस दौरान उससे मिलने जुलने वाले लोग जरूर, मुझे लगता है कि अंदर आएंगे जाएंगे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मुझे नहीं लगता कि दिनेश जी की इंतजार सरकार भी करवाएगी। और इसीलिए आप देखिए ये तस्वीरें हमने जो दिखाई हैं, जो अंदर परिजन आकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैग में अपने सामान लेकर बैठे हुए हैं। मुझे तो ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि शायद वो यहीं से, चूंकि एक एम्बुलेंस में 2 श्रमिकों को भेजे जाने की तैयारी है, तो उनके साथ उनके एक परिजन को भी वहां से कहा जाए कि आप अपने लोग के साथ बैठ सकते हैं, अपने परिजन के साथ बैठ सकते हैं और वहां उन्हें 44 ऑन भेजा जाए, वरना फिर उन्हें अंदर बुलाने का कोई मतलब वैसे भी नहीं था। तो ऑब्जर्वेशन में जरूर रहेंगे, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में अपने परिवार के लोगों के साथ वो रहेंगे और 72 घंटे बाद डॉक्टर्स की टीम ये तय करेगी किसी को फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए और वो अपने परिजन के साथ अपने गांव, घर, अपने मोहल्ले, अपने लोगों के बीच में वो जा सकते हैं।